बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ बनी, कितने वक्त में बनी, किस चीज की थी, कितनी लंबी और कितनी चौड़ी थी, उसकी कितनी मंजिलें थी, कश्ती में कुल कितने अफराद सवार थे, शैतान कश्ती में क्यों सवार हुआ था, कौन सा ऐसा जानवर था जो कश्ती में सवार ना होने की वजह से नापैद हो गया, कितने साल तक कश्ती पानी में तैरती रही और कश्ती जब रुकी तो उसको कहाँ छुपाया गया, क्या कश्ती अब दरियाफ्त हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इन सब सवालात के तफसीलन जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है और हमारी मेहनत ये मुतालबा करती है कि इसको पूरा देखा जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुफ्र और शिर्क में गर्क थी। शैतान की पैरोकारी करते हुए उन्होंने 5 बड़े बुत बना रखे थे जिनकी वो इबादत किया करते थे। उनके नाम वद, सुवा, यागूस, याऊक और नस्र थे। उसके अलावा भी हर तरह की बुराई उस कौम में आम हो चुकी थी। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया और लोगों को एक खुदा की इबादत करने की दावत देने लगे। याद रहे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही वो पहले रसूल हैं कि जिन्होंने कुफार को तबलीग की और सबसे पहले उनकी कौम पर दुनियावी अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि उनको डरा उससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बाकी सारी कौम आप पर जुल्म और सितम करती रही। बाज रवायात के मुताबिक इराक का शहर राफदीन आपका मस्कन था। कौम ने आप अलैहिस्सलाम पर एतराजात वारिद किए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें गौर फिक्र की दावत दी और एतराजात के जवाबात दिए, लेकिन कौम ने आप अलैहिस्सलाम से अज़ाब इलाही का मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तनबीह फरमाई। नीज उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से मुतकब्बराना कलाम किया। आपकी कौम ने आपसे कहा, अगर तबलीग से बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर देंगे। नाउज़ बिल्लाह, आपकी कौम आपको पागल कहकर पुकारती थी और मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह दीवाने की बातों पर कान न धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही की कि जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा, तो फिर आपने बारगाहे इलाही में मनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी। कुरान में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके, तू गम न खा इस पर जो वो करते हैं और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो जरूर डबोए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है और जब उसकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर हंसते, बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे। जैसा तुम हंसते हो तो अब जान जाओगे किस पर आता है वो अजाब कि उसे रुसवा करे और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया। अभी तूफान आने में 200 साल बाकी थे और आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम ने आपको बहुत तकालीफ दी, यहाँ तक कि कश्ती पर फुजला भी करते रहे, लेकिन आप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए कश्ती की तैयारी में लगे रहे। ये कश्ती कमोबेश 100 सालों में तैयार हुई। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30
गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर और पिछला हिस्सा उसकी दुम जैसा था। कश्ती के ऊपर तारकोल का लेप किया गया। कश्ती में 3 दरवाजे रखे गए। कश्ती की कुल 3 मंजिलें बनाई गईं। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह के तनूर से पानी उबल आया तो वो समझ गए कि अब अजाब आना शुरू हो गया है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नरो मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान ना थे मगर थोड़े। इमाम अहमद अल-सावी लिखते हैं कि जब तूफान शुरू हुआ तो जमीन पानी उबलने लगी और आसमान पानी बरसाने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नरो मादा सवार कर दिया और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफिस और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द और औरत कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए, और आपकी एक बीवी वाइला जो काफिर थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार ना हुए और तूफान में गर्क हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 40 मर्द और 40 औरतें थीं, मगर आपकी औलाद के सिवा किसी की नस्ल ना चली, इसीलिए आपको आदमे सानी कहा जाता है। दोस्तों, कश्ती की सबसे निचली मंजिल पर दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज को रखा गया। दरमियानी मंजिल पर चुपाए और दीगर जानवर रखे गए, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर इंसान थे। अजाब के दिनों में मुसलसल 40 दिन बारिश होती रही और जमीन भी पानी उगलती रही, यहाँ तक कि पानी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। कश्ती के अलावा कोई भी इस तूफान से ना बच सका। 150 दिन तक ये कश्ती मुसलसल हचकोले खाती रही। फिर आखिर ये तूफान थम गया और 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन ये कश्ती इराक में मौजूद जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई, और फिर सब लोगों ने शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोजा भी रखा। ये दुनिया की पहली कश्ती का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। दुनिया के मशहूर जरीदे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के माहिरीन का कहना है कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की बाकियात मशरकी तुर्की में वाक़या कोहे अरारात पर मिली हैं, जो कि 1400 फुट ऊंची चोटी है। कश्ती की 3 मंजिलें हैं और ये हजारों मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई थी। चीनी और यूरोपीय माहिरीन जबकि तमाम अहले किताब के माहिरीन ये मानते हैं कि यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। ये कश्ती 4800 कबल मसीह की है। अगर मुतालिया किया जाए तो मुस्लिम मुहक्किकीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के रुकने की जगह जूदी पहाड़ लिखी है, जबकि ये पहाड़ कोहे करदा का हिस्सा है। यहाँ पर ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से मिलकर एक मस्जिद तामीर की जिसको समानीन मस्जिद कहा जाता है, और उन्होंने खुसरान शहर आबाद किया। आपका मज़ार मुबारक लबनान में वाक़या है। आजकल बहुत सी बेबुनियाद वीडियोस में ये बताया जाता है कि शैतान गधे की दुम के साथ लटक कर सबसे आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में दाखिल हुआ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। कश्ती में कोई भी जिन और शैतान मौजूद नहीं था और ना ही ऐसी कोई मुस्तनिद रवायत मौजूद है। अलबत्ता सोचने की बात तो ये है कि अहकामाते इलाही की नाफरमानी दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का बाइस है। लिहाजा इबरत हासिल करें, अल्लाह पाक की नाफरमानियों से बचें। कुरान करीम के इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि कौम नूह अल्लाह पाक की नाफरमानियों की वजह से गर्क हुई। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी और अपने आने वाली नस्लों की खैरियत और बका के लिए अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से हमेशा बचें और दूसरों को भी बचाएं। ऐ अल्लाह पाक हम सबको हदायत अता फरमा और हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। हम आज दोबारा गुनाह ना करने का अहद करते हैं। हमें बरोज़े क़यामत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। न जाने किसकी आमीन की वजह से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं।